कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन करेगा, रिएजेंट और सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या इंटरमीडिएट बनेगा, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बनेगा। अब बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली स्टेप होती है या जो इंटरमीडिएट बनने वाली जो स्टेप होती है ना, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे होती है, तो इंडक्टिव जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे 3 इंटरमीडिएट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला इंटरमीडिएट है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमें इंटरमीडिएट्स पता होने चाहिए। तो मैं एक बेसिक आपको आइडिया दे देता हूं कि इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं। तो रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई स्पेसिस अगर फॉर्म होती है तो वो इंटरमीडिएट होते हैं जनरली, ठीक है। इसमें 6 टाइप के इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके पास अगर 3 बॉन्ड वाले इंटरमीडिएट होते हैं, 3 इंटरमीडिएट ऐसे होते हैं जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं। एक में क्या होता है, कटायन होता है, एक में रेडिकल होता है और एक में अनायन होता है। सो जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं सब में क्या है, ट्राइवेलेंट है। 3 बॉन्ड मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राइवेलेंट कहा जाता है। तो ये भी ट्राइवेलेंट है, ये भी ट्राइवेलेंट है, ये भी ट्राइवेलेंट है, ठीक है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको समझ आएगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि एक बॉन्ड चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो CH4 होता है उसकी अगर आप बात करोगे, कार्बन जो होता है, जो कार्बन में जनरली 4 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करता है। आपका ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और कंप्लीट ऑक्टेट जो होता है कैटेनेशन करके जो 4 बॉन्ड वो बनाता है वो कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इसलिए वो लॉन्ग चेन बन पाती है, ठीक है। बट अगर कटायन की बात करोगे तो कटायन में 3 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। सो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। वही अगर आप बात करोगे रेडिकल की, फ्री रेडिकल की, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्बोकटायन। दिस इज व्हाट, कार्बोकटायन, इसका नाम होता है कार्बोकटायन। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। सीधी सीधी बात है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको गरीब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, गरीब कहा जाएगा। वही अगर ट्राइवेलेंट कंपाउंड, दूसरा इंटरमीडिएट अगर बात करोगे, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, ट्राइवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और इसको रेडिकल और फ्री रेडिकल बोला जाता है। रेडिकल कहा जाता है या फ्री रेडिकल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या कटायन से रेडिकल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कटायन में अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्री रेडिकल बन सकता है, बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करोगे तो आपका ट्राइवेलेंट नेक्स्ट इंटरमीडिएट होता है, दैट इज द कार्बोनाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके अनायन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे रेडिकल के रिएक्शंस भी है, बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें रेडिकल से अनायन बनाया जाता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, कार्बोनाइन बोला जाता है। इसके अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसको डेफिनेशन कैसे बनते हैं, देखो, द ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कंपाउंड, क्या कह रहा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कंपाउंड विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कंपाउंड कि जिसमें 3 बॉन्ड है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब तो कार्बन कंपाउंड, ठीक है, विच जिस ट्राइवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड है, द ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कंपाउंड विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड बियर्स पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज खुद पे रखता है, दैट इंटरमीडिएट, दैट कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, कार्बोकटायन। उसी को कार्बोकटायन कहा जाता है, डेफिनेशन ऐसी बनती है, ठीक है।
जैसे कि हम कैसे पढ़ते हैं कि भैया 3 बॉन्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल है, तो वो साइंटिफिक में कैसे कहते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स द ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कंपाउंड व्हिच कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज, दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल। और तीसरा कार्बन आयन कैसे बोला जाता है इंग्लिश में, हम कैसे कहते हैं, हमारी लैंग्वेज कौन सी है, हमारी लैंग्वेज है भाई जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और निगेटिव चार्ज होता है, वो कार्बन आयन होता है, वो कैसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उनके, द ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट कंपाउंड व्हिच कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज कार्बन आयन, दैट इज नोन एज कार्बन आयन। तो ये क्या कहा जाता है, जिसको कार्बन आयन कहा जाता है। अब यहां पे बात आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या है भाई। और इसमें इंटरमीडिएट होते हैं लाइक कार्बिन, एक कार्बिन होता है, एक नाइट्रीन होता है, ठीक है, और एक बेंजाइन होता है, एक होता है बेंजाइन जिसमें बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, दैट इज द बेंजाइन, ठीक है। जहां पे क्या होता है, डाइवेलेंट कंपाउंड होता है, डाइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्राइवेलेंट है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें डाइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन है, नो चार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज कार्बिन, उसको कार्बिन कहा जाता है। और जैसे कार्बिन होता है वैसे नाइट्रोजन एनालॉगस नाइट्रीन होता है, मतलब नाइट्रोजन एनालॉगस कार्बिन इज नोन एज नाइट्रीन, ठीक है। तो मतलब सिंपल काम है इसमें भी, इसमें क्या है मोनोवैलेंट होता है, वैसे मोनोवैलेंट होता है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, नो चार्ज, नो चार्ज, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रीन, ठीक है, इसको नाइट्रीन कहा जाता है। और जहां पे बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है दैट इज नोन एज बेंजाइन। तो